नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। बेसिक टर्म इन रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आप लोगों ने देखा कि रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव इन्फेरेंशियल रिसर्च क्या है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, पॉपुलेशन एंड सैंपल के साथ ही साथ आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का भी अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। क्योंकि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को समझने के पूर्व मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु को समझना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, क्योंकि किसी भी विद्या शाखा की अगर हम बात करें तो सभी विद्या शाखाओं की अपनी निश्चित विषय वस्तु होती है जिसका वो अध्ययन करते हैं और उसकी एक निश्चित विधि भी होती है। तो चूंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार तथा उनकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, वहीं हम अगर बात करें तो प्राणियों के व्यवहार और उनके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं इसलिए कहा गया क्योंकि टोटल जितने भी हायर मेंटल प्रोसेस होते हैं वे सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मनोविज्ञान की क्या विषय वस्तु क्या है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है, किस थीम का अध्ययन किया जाता है, किन कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। तो जैसा कि एक संक्षिप्त परिभाषा के रूप में आप समझ सकते हैं कि यह क्या करता है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर हम सिर्फ व्यवहार की बात करें तो व्यवहार जो घटित होता है उसके पीछे अनेक मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। उन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं को कॉग्निटिव प्रोसेस कहा जाता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहा जाता है। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो मनोविज्ञान में जो रिसर्च किया जाता है वह नियंत्रित, अनुभव सिद्ध तथा तार्किक अन्वेषण होता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है, नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, अनुभव सिद्ध होता है यानी क्या होता है, इंपीरिकल होता है, इंद्रियानुभविक होता है तथा तार्किक होता है, तर्क पर आधारित होता है। ऐसी बातों पर आधारित नहीं होता है कि भगवान है या नहीं है, भूत होता है या नहीं होता है। जो भी अध्ययन होता है वह एक निश्चित तर्क पर होता है जिससे मनोवैज्ञानिक समस्याओं तथा प्राकृतिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनोविज्ञान में जब हम अनुसंधान कार्य करते हैं तो प्राणियों के व्यवहार घटित होने के विभिन्न कारणों को सुझाते हैं, कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उसके जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, चूंकि मानव का जो व्यवहार होता है वो कभी भी शून्य में घटित नहीं होता है, वह हमेशा किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी संदर्भ में ही घटित होता है। तो हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा उन संदर्भ में व्यवहार के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, उसका कारण ये भी है कि यह कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जाता है। अब हम बात करें कि जब विद्यार्थी अपना स्नातक स्तर कंप्लीट करने के पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट में आते हैं तो वहीं से अब ये तैयारी शुरू हो जाती है कि उन्हें आगे चलकर इस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के अनुसंधान कार्य को करना है। इसीलिए अब पीजी में अनुसंधान प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी को सम्मिलित किया गया। क्योंकि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उदाहरण दिया जाता है कि
फला चीजें निम्न सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित हुई, निम्न नियमों का प्रतिपादन हुआ। ऐसे बहुत सारे नियम और सिद्धांत किस प्रकार विकसित होते हैं, इस सभी का जवाब मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है। यानी कि विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों का ही परिणाम है आज बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम, बहुत सारे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने जो विभिन्न तरह की प्रविधियों को सामने लाया है, वह मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का ही परिणाम है। तो आगे हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दो विश्वासों तथा परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है वो दो तरह के विश्वास या आप कह लीजिए हाइपोथेसिस या एजम्पशंस पर आधारित होता है। पहला एजम्पशंस जो है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में अगर प्रेडिक्शन करना है, पूर्व कथन करना है, तो मापन आवश्यक है। जाहिर सी बात है, अगर आप जब तक किसी भी चीज का मापन नहीं करते हैं तब तक उसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ये कहना है कि बालक बहुत बुद्धिमान है या बालक परीक्षा में आगे बहुत अच्छे अंक अर्जित करेगा, या आप ये कहना चाहते हैं कि बालक आगे चलकर एक इंजीनियर बनेगा या प्रशासनिक सेवा में जाएगा, या किसी भी तरह का आप प्रेडिक्शन जब करते हैं तो आवश्यक है कि आप किसी न किसी तरह से उसका मापन करेंगे। बगैर मापन के आप किसी भी चीज के बारे में पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का जो पहला एजम्पशन है वो ये है कि पूर्व कथन करने के लिए मापन आवश्यक होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मनोविज्ञान में वो ये है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान इस बात पर आधारित होता है कि प्राणी की जो अनुक्रिया होती है वो जैविक चर, उद्दीपक चर और पर्यावरणीय चरों का प्रकार होती है। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि कोई भी विद्या शाखा हो उसकी अपनी एक विषय वस्तु होती है और इस विषय वस्तु को अध्ययन करने की एक निश्चित विधि होती है। जैसा कि आप मनोविज्ञान में देखे हैं कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार और उनकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और जो इसके अध्ययन की विषय वस्तु होती है वह निरीक्षण विधि होती है। तो अब यहाँ पर जो दूसरा एजम्पशंस निकल कर आता है, दूसरा जो परिकल्पना निकल कर आती है वो ये है कि रिस्पॉन्स इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलस एंड इन्वायरमेंट। यानी कि जो अनुक्रिया है वो फंक्शन है किसका? प्राणी का, उद्दीपक का और इन्वायरमेंट का। यानी कि आप अनुक्रिया जो भी प्राणी करता है, चूंकि व्यवहार का ही अध्ययन मनोविज्ञान में किया जा रहा है और उसी व्यवहार के बारे में ही किसी प्रकार के हम अनुसंधान करते हैं। व्यवहार के किसी न किसी पक्ष का मापन करते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं और किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो उस अनुक्रिया, जिस अनुक्रिया का हम मापन कर रहे हैं या जिसका रिसर्च कर रहे हैं, वह फंक्शन है किसका? प्राणी, उद्दीपक और वातावरण। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है मनोविज्ञान में, जिसके आधार पर मनोविज्ञान की व्याख्या की जाती है। यह देखने में एक सामान्य सूत्र सा लगता है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो बहुत ही विस्तृत है। अगर किसी भी अनुक्रिया को आप देखें, किसी व्यक्ति के व्यवहार को अगर आप देखें, तो सबसे पहला अगर आप लेते हैं इसमें से जो घटक, वह प्राणी। प्राणी चाहे कोई भी हो, उसकी अपनी एक निश्चित आत्मगत विशेषताएं होती हैं। उसकी अपनी बुद्धि, रुचि, योग्यता, अभिक्षमता, निश्चित समाज, निश्चित आनुवांशिकता, निश्चित तरह की अपनी आत्मगत विशेषताएं होती हैं। उस विशेषताओं के अनुरूप ही वह व्यवहार करता है। दूसरी बात, जब भी कोई व्यवहार घटित होता है तो वह किसी न किसी उद्दीपक द्वारा प्रभावित होकर ही घटित होता है, किसी उद्दीपक के फलस्वरूप ही घटित होता है। अब आप पूछेंगे कि उद्दीपक क्या होता है? तो कोई भी वस्तु, घटना या व्यक्ति
जो आपकी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करने में सक्षम हो, उद्दीपक कहलाती है। यानी कि प्राणी की आत्मगत विशेषताएं तो उसकी अनुक्रिया को प्रभावित करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक हैं, व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारे उद्दीपक हैं। तो आंतरिक और बाह्य उद्दीपक भी व्यक्ति की अनुक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक ट्रक गुजरता है, आंख में धूल आएगी, आप आंख बंद कर लेंगे। कोई आवाज करता है, आप तुरंत उधर मुंह फेर कर देखेंगे। तो यह एक तरह का उद्दीपक है जो आपकी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप करेगा और तुरंत आप रिस्पॉन्ड करोगे। और अंतिम जो घटक इसका है वो वातावरण। चूंकि वातावरण से घिरे होने के कारण इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि किसी व्यक्ति की अनुक्रिया वातावरण से प्रभावित नहीं होगी। तो अवश्य ही वातावरण भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में शामिल होता है जो अनुक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार हम अगर बात करें तो रिस्पॉन्स इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलस एंड इन्वायरमेंट। यानी कि जो अनुक्रिया है वह फंक्शन है, किसका परिणाम है? प्राणी, उद्दीपक और वातावरण का। तो इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है वह इस परिकल्पना के आधार पर ही कार्य करता है। क्योंकि जो अनुसंधान होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च हमने आपको पढ़ाया है। आप जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी लिंक मिल जाएंगे, आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो रिसर्च करने के लिए आवश्यक है कि हम चरों के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, कारण परिणाम संबंध देखते हैं, उसी संबंध के आधार पर ही हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं। चूंकि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कठोर वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। उसका कारण यही है कि इसके जो अनुसंधान हैं वह कठोर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। यह किस प्रकार कठोर वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। दूसरी बात जो है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में तथ्यों को निर्धारित करने वाले अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हमने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, जो आपने अभी अभी ऊपर सूत्र पढ़ा कि रिस्पॉन्स इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलस एंड इन्वायरमेंट। तो हम उन्हीं के बीच के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में। और वो कैसे होता है? व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभव सिद्ध और तार्किक अन्वेषण होता है। यानी कि हम हमेशा उसे नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं ताकि हम उसका 100% प्रेडिक्शन कर सकें, विश्वसनीय और वैध परिणाम ला सकें। और अनुभव सिद्ध होता है यानी एम्पिरिकल होता है, यानी कि एक इंद्रियानुभविक होता है और तर्क पर आधारित होता है। अगली बात करें हम विशेषता की, तो इसमें प्राकृतिक घटनाओं में व्याप्त अनुमानित संबंधों का अध्ययन परिकल्पनात्मक तर्क वाक्यों द्वारा किया जाता है। पहले भी बात कर चुके हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उन प्राकृतिक घटनाओं के साथ व्यक्ति की अनुक्रियाओं का निश्चित रूप से पर्यावरणीय संबंध होता है। उस संबंध के आधार पर ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणत किए जाते हैं। इसमें समस्या समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी समस्या समाधान के लिए लक्ष्य पर आपको पहुंचना है तो किसी न किसी टूल्स या उपकरण का प्रयोग कर आप उसका मापन करेंगे, तभी आप उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं या उनके बीच कारणात्मक संबंध का अध्ययन कर सकते हैं या पारस्परिक संबंध का अध्ययन कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान में बहुत सारे परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे मापनियों का प्रयोग किया जाता है। अगली जो विशेषता है कि अनुसंधान अविकल्प के द्वारा परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर विभिन्न तरह के
अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम अनुसंधान के स्वरूप के आधार पर आसानी से परिकल्पना का सत्यापन कर सके। नियंत्रित दशाओं में कार्य कारण संबंध का अध्ययन होता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। और प्राणी का व्यवहार या पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। प्राणी का जो व्यवहार होता है वो पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, वो भी हम पहले समझ चुके हैं। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आपको अगर मेरा यह व्याख्यान पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।